हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन बनाया ही है जो आप कंपेयर करके अल्फा का वैल्यू बताओ। तो क्या किया जाए, इस वाले पार्ट को ना आप राइट हैंड साइड पे भेजोगे, ठीक है ना। देन आप कंपेयर करोगे। तो पहला काम क्यों ना कर लें भाई, इसको ही सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है ना। इसको हमने अल्फा के इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ पे अपने को दिख रहा है यार, ये तो दो कंजुगेटिव टर्म है, ठीक है ना। और इसका डिफरेंस जो है वो 1 होता है, जो कि न्यूमरेटर में बनाया रखा है। जैसे अगर मैं इसके बारे में बात कर लूँ, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ भाई, ये तो 4 - 3/4 लिखा हुआ है। तो क्या ये 1/3 - 1/4 के इक्वल होगा? ओके। ऐसे ही इसको ब्रेक कर लिया, यहाँ पे ये आ गया। देन इसको ब्रेक कर लिया, तो ये कुछ अपने को इस टाइप सा टर्म दिखा। प्लस माइनस अल्टरनेट पे चल रहे हैं, ठीक है ना। ऑड वाले के आगे देखो प्लस है, इवन वाले के आगे क्या है, माइनस है। तो ये लास्ट यहाँ तक गया है। तो अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके। अब हमने चाहा जो भाई ये जो माइनस प्लस में है, क्यों ना ऐसा किया जाए सारे टर्म्स को, मतलब चलिए एक बार तो आप क्या कीजिए, माइनस वाले को एक साथ रख लीजिए और प्लस वाले को एक साथ रख लीजिए, ठीक है ना। हमने प्लस वाले को एक साथ कर लिया, माइनस वाले को एक साथ कर लिया। अब हमने चाहा जो भाई जो भी टर्म्स इसमें मिसिंग है, यानी कि इवन वाला, जैसे 1/2 मिसिंग है, 1/4 मिसिंग है, तो हमने उन सबको क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है ना। ऐड कर दिया, तो यानी कि आप इस सीरीज में एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर रहे हो तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो हमने माइनस भी कर दिया, तो यानी कि माइनस करते ही ये सारा टर्म्स क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 भी आगे लिख दिया। अब देखो, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट है। जब इसको 2 को अंदर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ऐसा। और लास्ट में कितना आ जाएगा, 1012 आ जाएगा। जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो आप सोचो, स्टार्टिंग का टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके कारण। कहाँ तक कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 1012 तक। तो अब इस का मतलब जो टर्म बचेगा वो क्या आएगा, 1013 से लेके कहाँ तक, 2024 तक, ठीक है ना। तो जो अपने पास फाइंड करना था, वो क्या फाइंड करना था भाई, वो ये वाला था, ठीक है ना। तो चलिए इसमें s को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो जब आप s को राइट साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये वाला पार्ट जो है वो कहाँ से, 1013, ठीक है ना, क्योंकि s तो यही है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, चलेगा। लास्ट में आप देख पा रहे होगे यार, ये कितना है, 1/2024 भी है, और इसमें भी क्या आया था, 2024। अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये किसके इक्वल होगा, 2/2024 के इक्वल होगा, यानी कि ये आ जाएगा 1/1012। तो इसको हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, ठीक है ना। तो सोचो ये लास्ट में आ रहा होगा क्या, ये 2023। तो ये यहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा, 2023 तक जाएगा। अब आप क्या करो, कंपेयर करो। पहला वाला अल्फा प्लस वन को कंपेयर कर दो, किसके इक्वल, 1012। देन इसको इससे कंपेयर करो, लास्ट वाले को इससे कंपेयर करो। जब ऐसा करते हो ना, तो अल्फा का वैल्यू जो है वो आपको दिख रहा है 1011। तो यानी कि इसमें जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 1011। एक बार मैं फिर से आपको अच्छे से समझा देता हूँ। पहला स्टेप क्या किया, मैंने इसको एस के इक्वल लिखा। फिर एस के इक्वल लिखने के बाद इसको स्प्लिट कर दिया। इसमें माइनस वाले टर्म को एक साथ कर लिया, प्लस वाले टर्म को एक साथ कर लिया। फिर हमें दिखा यहाँ पे यार, ये जो इवन वाला है, जैसे 1/2 1/4 ये सब नहीं है, तो हमने क्या किया, इन सारे को ऐड कर दिया। यानी कि ऐड करोगे तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो पहले से ये टर्म्स था, तो अब जो ये इवन वाला सब था, तो अब ये क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इस 2 को अंदर लेके चले गए, सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखा। फिर ये दिख रहा है जो भाई माइनस में ये वाला पार्ट है, तो स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक, 1012 तक माइनस हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा। हमें जो वैल्यू फाइंड करना था वो इसका वैल्यू फाइंड करना था। इस एस को राइट साइड ले गए, तो राइट साइड ले गए तो ये कुछ ऐसा है। तो राइट साइड ले गए तो यानी कि एस तो इसके इक्वल है। इसको उठा के अपन ने यहाँ पे रख दिया। लास्ट में आपको पता है ये 1/2024 है, और पहले से भी 2024 है, तो ये दोनों मिलके कितना बन गया, 1/1012। इसको स्टार्टिंग में लिख दिया। तो अब ये वाला टर्म आ गया, फिर हमने कंपेयर कर दिया और वहां से अल्फा का वैल्यू आ गया। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको रिवीजन के लिए जरूर रखें।